Hello friends, this is Nisha. Welcome to my channel Single Solution to All Problem. My today's topic is how to protect the kids from the cold and cough. बच्चों को कोल्ड और कफ से कैसे बचाएं? जी हाँ, सर्दियां आ गई हैं और कोल्ड और कफ का भय भी उसके साथ ही। बड़े लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े लोग तो अपने आप को जल्दी ही ठीक कर लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज विद द किड्स एंड ऑफ कोर्स विद देयर पेरेंट्स। उनको पेरेंट्स को बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो पेरेंट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। टुडे आई विल गिव यू फ्यू बेसिक टिप्स टू सेव द किड्स फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ इन द विंटर्स। So let's start with the first point. First point is बच्चे जैसे ही सर्दी आती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने लग जाते हैं। तो बच्चे को एकदम से बहुत ज्यादा कपड़े ना पहनाए, थोड़े कपड़ों से स्टार्ट करें और बच्चे के कपड़े ग्रेजुअली इंक्रीज करें, धीरे धीरे इंक्रीज करें। ये नहीं कि एकदम से उसको बहुत ज्यादा कपड़े पहना दें। ये वन ऑफ द मेन कारण है बच्चे को जल्दी कोल्ड कफ होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे को हमेशा पीने के लिए वार्म वाटर और नॉर्मल वाटर और वार्म वाटर ही दें, बिल्कुल ठंडा पानी ना दें। ये बहुत ही जरूरी है विंटर्स में। थर्ड पॉइंट इज अगर बच्चा सो के उठा है या खेल के आया है तो उसको पानी एकदम से बिल्कुल ना दे, उसको 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद ही पानी दे। ज्यादातर हम पेरेंट्स में क्या आदत होती है कि अगर बच्चा सो के उठा है तो हम क्या करते हैं कि इसको प्यास लगी होगी, क्योंकि हमें भी लगी होती है, तो हम क्या करते हैं उसको पानी दे देते हैं, जो कि बहुत ही बैड होता है। उससे बच्चा, क्योंकि उसकी बॉडी गर्म होती है और वो बहुत ही जल्दी कोल्ड कैच करता है। तो इससे बजाय आप उसको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दें। अगर वो सो के उठा है तो उसको एकदम से पानी ना दे। और एक प्रॉब्लम और भी होती है कि बच्चा जैसे सो के उठता है, अगर वो रो रहा है तो हम क्या करते हैं उसको एकदम से बाहर लेके चले जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है कि बच्चे को एकदम से आप बाहर लेके चले जाते हैं। उससे भी उसको बहुत जल्दी कोल्ड होता है। तो अगर बच्चा रो भी रहा है तो आप उसको घर में ही इधर उधर घुमाइए और कम से कम 15 to 20 मिनट वेट कीजिए कि उसकी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाए और फिर उसको बाहर लेके जाए। फोर्थ पॉइंट इज कि बच्चे को बहुत ही ज्यादा गर्म पानी में ना नहलाए, हमेशा बच्चे को नॉर्मल वाटर में ही नहलाए। इनकेस विंटर आंसू, समर्स में तो सब ठंडे पानी में नहाते हैं, बट विंटर्स में लोग क्या करते हैं बहुत गर्म पानी में नहाते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट की ठंडक होती है ना, उसको उतारने के चक्कर में ना ज्यादा गर्म पानी डाल लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप नॉर्मल वाटर में नहाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल से वार्म वाटर में नहाएंगे ना, तो आपको सर्दी कम लगेगी और आपको कोल्ड कफ बिल्कुल भी नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इज अगर आपका टॉयलेट आपके कमरे के अंदर ही है तो अभी बच्चे को टॉयलेट में से एकदम से बाहर लेके ना आए। आप ये चीज खुद भी फील करना है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो जो हल्की सी हवा होती है ना, वो भी आपको बहुत ठंडी लगती है। और अगर आप बच्चे को एकदम से टॉयलेट से बाहर लेके आएंगे तो जो टॉयलेट का डोर है ना, उससे भी उसको हवा लगती है। तो अगर आपका टॉयलेट रूम के अंदर है तो भी आप बच्चे को हल्का सा कवर करके लाएं और एकदम से डोर ना ओपन करें, क्योंकि जो डोर है वो क्लोज है और जो बाहर की हवा है वो उस डोर पे प्रेशर डाल रही है, और आप डोर को एकदम से ओपन करोगे तो एकदम से बच्चे को हवा लगेगी जाके। तो ये मीन्स वन ऑफ द मेन कारण होता है कि बच्चे को कोल्ड कैच करने का, क्योंकि एकदम से गर्म शरीर पे एकदम से ठंडी हवा लगती है। तो आप एकदम से डोर ओपन ना करें, डोर को ओपन करके हल्का सा ओपन करके छोड़ दीजिए, जिससे जो बाहर हवा इकट्ठी हो रखी है ना वो निकल जाए अंदर, और फिर आप बच्चे को लेके आए। और अगर आपका टॉयलेट रूम के अंदर नहीं है, आपका टॉयलेट बाहर है, तो फिर तो आपको बच्चे को बहुत ज्यादा कवर करके लाना चाहिए। और ऑफ कोर्स एकदम से डोर नहीं ओपन करना, पहले डोर को थोड़ा सा ओपन कर लो ताकि जो हवा बाहर से प्रेशर मार रही है ना वो अंदर चली जाए, और फिर आप बच्चे को लेके आइए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज कि बहुत से लोगों में क्या हैबिट होती है कि बच्चे को नहला के कपड़े धूप में बैठ के पहनाते हैं कि हाँ बच्चे को साथ के साथ वार्मनेस मिल जाए। ये बहुत ही मीन्स बैड हैबिट है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि धूप के एकदम से बच्चे को वार्मनेस मिल जाएगी और ठंडी लगेगी, बट जो धूप जहाँ पे आ रही है ना वो एरिया ओपन है, धूप तो है बट हवा भी तो है ना, और हवा जल्दी मिल रही है, बजाय कि धूप की जो गर्मी है वो अब तक लेट पहुंच रही है, हवा पहले पहुंच रही है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी बीमार होता है, उसको ठंड लगती है। इट्स बेटर कि आप बच्चे को घर के अंदर कपड़े पहना के और बाहर बाद में धूप में बैठा दें, जिससे कि उसके शरीर को गर्मी तो मिल जाए बट हवा ना मिले। सो अगर आप ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं। बहुत से पेरेंट्स तो ये कमेंट करेंगे कि इनमें क्या नया है, हमें तो पता ही है, बट आई गारंटी यू ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है और बहुत से पेरेंट्स इन्हीं पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से उनका बच्चा बहुत ही जल्दी बीमार होता है।
So I hope this will help you, and these are my few points. Or this is a series of parenting videos, and this is the first video, and in future within 4 to 5 days you will get the new videos on this parenting topic. So if I hope you will like these videos, and do subscribe the channel and like my videos. I hope my videos will help you. Thank you so much. Bye bye.